अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास जी के निर्देश अनुसार पूरे भारत में आज कांग्रेस के सभी साथी, युवक कांग्रेस के सभी साथी केंद्र सरकार और अपनी अपनी राज्य सरकारों से ये अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्रवासी मजदूर, प्रवासी श्रमिक और ये जो पेंडेमिक जो पूरे भारत में अपने पैर पसार चुका है, आज उसको लेके हम ये अपील करना चाहते हैं कि जिन पूरी परिस्थितियों से जो हमारे श्रमिक भाई, हमारे मजदूर भाई गुजर रहे हैं, उनको तुरंत राहत दे। आज यही इंदौर जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एक दिन का लॉकडाउन करके लाखों करोड़ों मजदूरों को बेघर कर दिया, उन्हें अपने घर पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया, आज ये सोचने का विषय है। इस देश का गौरवशाली इतिहास, इस देश का वर्तमान, आने वाला भविष्य निरंतर आपसे सवाल करता रहेगा। अगर आप अच्छे कामों के लिए साधुवाद की अपेक्षा करते हैं तो गलत निर्णय के लिए भी आपको जवाब देना अति आवश्यक है। आज मैं ये इंदौर देवास जो बाईपास है वहाँ पे खड़ा हूँ। ये बाईपास साक्षी है जिस तरीके से लाखों मजदूर यहाँ से गुजरे हैं। ये बाईपास आपसे जवाब मांगता है, वो मजदूर आपसे जवाब मांगते हैं कि उनका क्या कसूर था। वो छोटे छोटे बच्चे जो तपती गर्मी के अंदर जिनके पैरों पे छाले पड़ गए, वो आपसे जवाब मांगते हैं। हजारों महिलाएं जो यहाँ से पैदल चलते हुए अपने पूरे परिवारों का, अपनी पूरी गृहस्थी का सामान, एक गृहस्थी छोड़ के अपने घरों के लिए पलायन के लिए मजबूर हो गई, वो आपसे जवाब मांगती है। और जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में यहाँ से जब प्रवासी गुजरे थे, तो मैं इंदौर की तमाम नागरिकों का साधुवाद देना चाहता हूँ। माँ अहिल्या की इस नगरी के सभी साथियों को साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि जिस तरीके से इस आपदा के वक्त में पूरा इंदौर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवाएं, मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानते हुए जिस तरीके से मैदान में आया। 3 वर्षों से स्वच्छता अभियान के अंदर पूरे भारत में सर्वोच्च पायदान पर खड़े रहने के बाद एक बार फिर सेवा और मानवता में भी इंदौर ने अपना नाम पहले नंबर पर अंकित करा है। मैं पूरे इंदौर की जनता को पुनः साधुवाद देता हूं। और जिस तरीके से अपना सब कुछ न्यौछावर करने की भावना से यहाँ पर माँ अहिल्या की नगरी के लोग माँ अहिल्या की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सामने आए, वो निश्चित रूप से वंदनीय है। मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से ये कहना चाहूँगा कि आप इंदौर की जनता से कुछ सीखें, इंदौर के लोगों से कुछ सीखें कि जिस तरीके से इन्होंने सेवा करी, तेरा मेरा धर्म को अलग रखते हुए इस आपदा के वक्त में जिस तरीके से लोग सेवा के लिए आगे आए हैं। आप भी एक कठोर निर्णय लें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचाएँ। मध्य प्रदेश के जितने प्रवासी भाई जो दूसरे स्टेट्स के अंदर अटके हुए हैं, उन्हें तुरंत मध्य प्रदेश के हर परिवारों में लाने के बाद उन्हें राहत दें। और नरेंद्र मोदी जी से इंदौर जिला युवक कांग्रेस से प्रश्न करना चाहती है और आपसे ये मांग करती है कि जिस तरीके से जो बेसिक हम जो कहते हैं 10,000 रुपये हर अकाउंट में आप डाल के तुरंत उनको एक राहत दे सकते हैं मजदूरों को, और 7,500 रुपये महीना प्रति परिवार प्रति माह जिस तरीके से न्याय योजना की मांग कांग्रेस करते आई है, उस मांग को आप पूरा करने को लेकर, और इसी तरीके से ये कांग्रेस का सुझाव है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकते हैं। जो गरीब तबका, जो मजदूर तबका जिस तरीके से आज इस महामारी की मार सह रहा है, उसे हमें तुरंत राहत देना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये जो हज़ारों लोग, नहीं भाई आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे बीच में इस तपती गर्मी के अंदर खाने की तलाश में, रोज़गार की तलाश में जिस तरीके से लोग निकले हुए हैं, ये सवाल करते हैं आपसे कि इनका क्या कसूर था। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस मांग करती है कि 10,000 रुपये तुरंत हर अकाउंट में डाल के इनको राहत दें, 7,500 रुपये महीना प्रति परिवार प्रति माह तुरंत राहत दें। और जिस मनरेगा को, जिसको कांग्रेस ने इस देश की रीढ़ की हड्डी बताया था, आदरणीय मनमोहन सिंह जी जब पूर्व प्रधानमंत्री और आदरणीय सोनिया गांधी जी जिनके नेतृत्व में मनरेगा को हमने लागू किया था, जिसे आपने जिसको जीवन भर पोसा, आज वो मनरेगा इस देश की लाइफलाइन, ब्लड लाइन साबित होगी। इस मनरेगा को पुनः जीवित कर जो देश का अंतिम आदमी है उस तक मदद पहुंचाने का कार्य आप लोग करें, इसलिए हम आपसे आशा रखते हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी से मैं अपील करना चाहूँगा कि केवल सत्ता के लोभ में आके जिस तरीके से आपने लॉकडाउन के अंदर देरी करी,
जिस तरीके से मध्य प्रदेश को सरकार बनाने के लिए आपने इस पूरे मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की जानों पर जो ले आए हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं इंदौर जिला युवक कांग्रेस की ओर से आपसे अपील करता हूं कि आने वाले समय में इन मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जितनी मदद युवक कांग्रेस कर पा रही है वो आने वाले समय में भी करेगी। पूरे देश में भारतीय युवक कांग्रेस ने जो कांग्रेस की सेवा करने की परंपरा है उसे आगे बढ़ाया है, उसमें एक नया अध्याय जोड़ा है। मैं अपने सभी साथियों, पूरे भारत के युवक कांग्रेस के साथियों को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और साथ ही साथ केंद्र सरकार से पुनः मांग करता हूं कि इन प्रवासी मजदूरों को तुरंत राहत दें। अगर इन्हें हम राहत नहीं दे पाएंगे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत का जो अर्थव्यवस्था का ढांचा है, जो इनके दम पर हम पूरी अर्थव्यवस्था संभाले बैठे हैं, वो पूरा ढह जाएगा। तो इस अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, इस स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने के लिए ये भी हम आपसे वादा करते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर पूरी कांग्रेस आपके साथ कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई में साबित है। पर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अगर कोई गलत निर्णय आपने लिया है तो उस गलत निर्णय को भी लोगों के बीच में लाके उस पर प्रश्न करना, ये हमारा नैतिक दायित्व है और आज हम उसी की मांग करते हैं और आशा करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। और इंदौर के सभी लोगों को पुनः धन्यवाद, साधुवाद। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बुजुर्गों का, महिलाओं का, छोटे बच्चों का ध्यान रखें। युवक कांग्रेस के सभी साथियों से अपील करता हूं कि जिस तरीके से निरंतर आपने सेवा करी है उस सेवा कार्य को जारी रखें और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इस बात को ध्यान में रखते हुए निरंतर कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।